हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार। और आज हम जो सूर्य ग्रहण है, हम जानते हैं कि जैसे क्या सूर्य ग्रहण है, तो आज मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि क्या क्या कॉन्सेप्ट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हम जो बुक प्रेफर करने वाले हैं वो है गौशे लियोंग की, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, तो इस बुक से हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको फॉलो करने हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज है 21 जून और आज है समर सॉल्स्टिस। आज जो सूर्य ग्रहण है उसे हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस, क्योंकि सीज़न है समर, गर्मियों का सीज़न है और अभी सॉल्स्टिस हो रहा है, मतलब अभी ग्रहण लग रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे समर सॉल्स्टिस। और इसी समय क्या होता है, सूर्य जो है वो दक्षिणायन होने लगता है 21 जून से। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले दो चीज़ें याद रखिए। सन से जो डिस्टेंस है या सूर्य से जो दूरी है, उसके हिसाब से हम दो चीज़ें डिसाइड करते हैं। पहला है सॉल्स्टाइस और दूसरा है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स तो इक्वल के समान साउंड कर रहा है, तो ये याद रखिए, सन से दोनों समय में ये पोजीशन पे और इस पोजीशन पे सन से जो दूरी रहेगी अर्थ की या पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी रहेगी वो इक्वल इक्वल रहती है। मतलब हमारा जो डे और नाइट का जो लेंथ रहता है वो इक्वल रहता है। तो ये होता है दो समय में, एक होता है मार्च में 21 और दूसरा होता है 23 तो याद रखिए, दो इक्विनॉक्सेस हैं या जिस समय में दिन और रात की जितनी भी लेंथ होगी वो इक्वल होगी, तो दो टाइम पे होता है। एक होता है मार्च में और दूसरा होता है सितंबर में। इसको हम कहते हैं इक्विनॉक्सेस। साथ ही दूसरा जो हमको देखना है वो है सोल्स्टिस। तो सोल्स्टिस दो होते हैं, एक होता है विंटर में जो कि दिसंबर में आएगा, और दूसरा होता है समर में जो कि आज है 21 जून को। हमारी जो अर्थ होती है वो अपने ही अक्ष पे या अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड होती है। साथ ही अर्थ के दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक है रोटेशन जो कि अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग वो करती है ऐसे, और साथ ही दूसरा होता है रिवॉल्यूशन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरीके से अर्थ जो है वो सन के ऐसे चक्कर लगाती है। तो ये जो रिवॉल्यूशन से इस जो मोमेंट है जो सन के अक्रॉस वो मोमेंट कर रही है, उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। और वो जो अपने अक्ष में ही घूम रही है, अपने एक्सिस में घूम रही है, उसको कहते हैं रोटेशन। तो ये जो रिवॉल्यूशन है, जो ये सन के आसपास चक्कर लगाती है, इसी के कारण से जो पृथ्वी है वहाँ पर सीजन्स आते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे मोमेंट होता है और क्या क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले अगर देखें तो जैसे आज की ही बात ले लेते हैं कि देखिए, अब ये पृथ्वी अपने जो एक्सिस है इस पे 23.5 डिग्री क्या है, ऐसे टिल्टेड है। ठीक है, इस समय जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है, वो किसके तरफ है, सन के तरफ है। इसलिए यहाँ पर क्या पड़ रहा है, अभी गर्मी का सीज़न है ना, तो इसलिए ये अभी सन की तरफ टिल्टेड है। तो अब जो ये वाला पोर्शन है, नीचे वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डे की लेंथ कम होगी। ठीक है, और अभी जो सन है या सूर्य है वो अभी दक्षिणायन होना चालू होगा। मतलब ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर को क्रॉस करके इसकी जो रेज़ है अब सदर्न हेमिस्फीयर में या दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने लगेगी। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या इसके जो अर्थ के मूवमेंट है उसका क्या क्या असर होता है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन का क्या क्या असर होता है। हमेशा से हम दो चीज़ें जानते हैं कि जो सन का हमको एपरेंट मूवमेंट देखने को मिलता है, तो हम कहते हैं कि जब भी अगर मान लीजिए सुबह हो रही है तो हम कहते हैं सन राइजेस। ठीक है, और जब भी अगर शाम होती है तो हम कहते हैं सन सेट्स। ये सनराइज या सनसेट नहीं हो रहा है, सन स्टेशनरी है अपनी जगह पे। अर्थ जो है उसका मूवमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन मतलब अर्थ का अपने ही एक्सिस में घूमना, उसको हम कहते हैं रोटेशन। तो इसके कारण से हमको सूर्य उगता हुआ या डूबता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थ का जो मूवमेंट है दो तरीके से होता है, एक होता है रोटेशन मतलब अपने ही एक्सिस पे घूमना,
ठीक है। और अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, ठीक है। इसलिए जो वेस्टर्न साइड होगा, जैसे कि आप जानते हैं गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है, क्योंकि अर्थ का मूवमेंट वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो रहा है, ठीक। तो गुजरात विल एक्सपीरियंस द सनलाइट सून, बट द अरुणाचल प्रदेश विल एक्सपीरियंस द सनलाइट लेटर। तो ये कैसे होता है, वंस एवरी 24 आवर, हर 24 घंटे में अर्थ जो है अपनी एक्सिस में एक बार घूम जाती है, और इसी के कारण से क्या होते हैं, डे एंड नाइट। साथ ही दूसरे टाइप का मूवमेंट जो आपको देखना है वो है रिवॉल्यूशन। तो अर्थ जो है रिवॉल्व करती है, किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, तो इस सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। और ये एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करती है, एक ही जो रास्ता है उसको फॉलो करती है, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। और एक चक्कर लगाने के लिए या एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को लगभग 365 प्लस 1/4 डे लगते हैं, और इसी के कारण से जो पृथ्वी है वहाँ पर एक ही साल में अलग अलग सीज़न देखने को मिलते हैं, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, साथ ही वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है। इस तरह से वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है और साथ ही वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन भी कर रही है। इसीलिए जो अर्थ है, तो एक पोर्शन जो होगा जो सन की तरफ होगा वो हमेशा वहाँ क्या मिलेगा, आपको डे लाइट मिलेगा, और जो पोर्शन सन की रेज जहाँ तक कम पहुँच रही है तो वहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, तो डार्कनेस। जैसे ही अर्थ वेस्ट से ईस्ट के तरफ मूव करने लगती है, अर्थ के सरफेस जो है सन से एक्सपोज होता है। कुछ टाइम में एक्सपोज होता है, कुछ टाइम में एक्सपोज नहीं होता है। जैसे ही अर्थ का सरफेस डार्कनेस से उभर करके सन की रेज उसमें पड़ती है, वैसे ही हमको सूर्य उगता हुआ दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं सनराइज़। और वैसे ही अगर अर्थ का अगर कोई सरफेस है, उसमें अगर सन की रेस पड़ना कम होती है तो उसी को हम कहते हैं सनसेट। तो इससे ये प्रूफ होता है कि सन तो स्टेशनरी है, लेकिन हमारी अर्थ है वो मूव कर रही है दो तरीके से, एक रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसलिए हमको इल्यूजन देखने के लिए मिलता है जब आप कोई फास्ट मूविंग ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो हमको ये लगता है कि ट्रीज़ और हाउसेस है वो मूव करने लग रहे हैं। मतलब हम जब ट्रेन में बैठते हैं, हम देखते हैं, सफ़र करते हैं, तो हमको ये लगता है कि ट्रीज़ मूव हो रही है, बट एक्चुअल में क्या मूव हो रहा रहता है, तो ट्रेन मूव हो रही रहती है। तो इसी तरीके से अर्थ का मूवमेंट होता है और सन स्टेशनरी होता है। अब हमने देख लिया अर्थ के रोटेट होने के कारण या पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने के कारण क्या होते हैं, तो डे और नाइट होते हैं, दिन और रात होते हैं। दूसरा जो मूवमेंट है वो हम देख रहे हैं, यह है अर्थ का रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, जब वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है। और ये कौन सा पाथ फॉलो करती है, तो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करती है। देखिए ये इलिप्टिकल ऐसा पाथ होता है, इसको ये फॉलो करती है। और अर्थ की स्पीड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थ की स्पीड होती है लगभग 18.5 माइल्स पर सेकेंड। ये याद रखिएगा कि अर्थ किस स्पीड से सन के चक्कर लगा रही है, तो 18.5 माइल्स पर सेकेंड। अब अलग अलग जगहों पर दिन और रात का समय जो होगा उसकी लेंथ अलग अलग होती है। तो क्योंकि ये इसका कारण क्या है, तो जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे इंक्लाइंड है। अब ये प्लेन आप मान लीजिए, ठीक है, इसमें ये हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो अर्थ है इस तरीके से टिल्टेड 23.5 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए जो प्लेन है उस पर अगर उसका इंक्लाइनेशन देखे तो 66.5 डिग्री हो जाती है। इसलिए अलग अलग सीजन्स आते हैं और दिन और रात की भी जो लंबाई होगी वो अलग अलग होती है। अगर एक्सिस परपेंडिकुलर होता तो हमारी जो अर्थ है या ग्लोब है उसमें इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती पूरे साल भर में, बट ऐसा तो है नहीं। हमको पता है अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आपको विंटर देखने को मिलेगा, तो वैसे ही फिर अगर सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, समर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, मतलब सन की रेस कहाँ पड़ रही है आपको, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है या दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है।
इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ अवे फ्रॉम द सन एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज़ टूवर्ड्स द सन। ठीक है, ये होगा इंडिया के केस में समर के सीज़न में, जो कि अभी का समय चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आर्कटिक सर्कल का। ठीक है, 66.5 डिग्री पर आप इनको देख सकते हैं अर्थ के इंक्लिनेशन पे। तो यहाँ पर सनराइज़ कभी नहीं होता है और इस यहाँ पर डार्कनेस रहती है पूरे दिन में। और मिड विंटर में लगभग आप ये जो स्थिति है वो देख सकते हैं 22 दिसंबर के आसपास। और वैसे ही अगर आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड अगर देखें तो नंबर ऑफ़ डेज़ जो जितने भी वहाँ पर होते हैं वो कंप्लीट डार्कनेस में होते हैं। जैसे कि हम नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, दैट इज़ 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। वहाँ पर हमको आधे साल तो डार्कनेस देखने को मिलती है और आधे साल हमको लाइट देखने को मिलती है। जैसे ही आप पोल्स की तरफ बढ़ने लगेंगे तो डे लाइट आपको इंक्रीज़ होती हुई दिखेगी। जैसे ही आप पोल्स की तरफ बढ़ने लगेंगे आपको डे लाइट जो है वो इंक्रीज़ होती हुई दिखेगी। वैसे अगर समर में देखें तो आर्कटिक रीजन जो है उनको लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको हाफ द ईयर आपको वहाँ पर समर मिलेगा और हाफ द ईयर आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, विंटर। ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैं समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि कैसे अर्थ की में जो अलग अलग जगह है, अर्थ में अलग अलग जगह की पोजीशनिंग के हिसाब से वहाँ पर डे और नाइट का डिसीजन होता है। साथ ही साथ कितने अमाउंट ऑफ सनलाइट वहाँ पर पड़ रही है उसके हिसाब से डिसीजन होता है। सारा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ और उसका इंक्लिनेशन जो कि इलिप्टिकल पाथ में है, उसके कारण से ही डे और नाइट के जो लेंथ है वो अलग अलग समय में हर एक साल में चेंज होते रहता है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं समर सॉल्स्टिस। अभी देखिए अर्थ जो है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आप अर्थ समझ सकते हैं। ठीक है, ये पूरा है अर्थ। अब ये 3 भागों में डिवाइड होते हैं। पहला है, सबसे पहले मिड से जो गुजरती जो लाइन दिख रही है आपको, उसको कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, नॉर्थ में जो आपको दिख रही है 23.5 डिग्री, ये है लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। और साथ ही इक्वेटर के जो साउथ में आपको दिख रहा है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड है। तो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं समर सॉल्स्टिस 21 जून। और इन दोनों के बीच में मार्च और सितंबर, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, ये दोनों होते हैं इक्विनॉक्सेस, जहाँ पर डे और नाइट की लेंथ जो है वो बराबर रहती है। लेकिन समर सॉल्स्टिस में डे की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी और विंटर सॉल्स्टिस में जो डे की लेंथ है सबसे कम। अगर हम सन की पोजीशन से देखें तो अर्थ सन के अकॉर्डिंग 66.5 डिग्री अपने प्लेन पे इंक्लाइन दिखने को मिलती है। जब अगर हम 12 नून की बात करें, 12 बजे की बात करें दिन के, तो लगभग वर्टिकली ओवरहेड रहता है सन अर्थ के ऊपर में, इसलिए हमको मैक्सिमम सनलाइट मिल, जैसे कि आप सब डायग्राम में देख सकते हैं। अभी देखिए सोलर एक्लिप्स नथिंग बट क्या होता है, सन, मून और अर्थ तीनों का एक लाइन में आ जाना, और जो मून का जो शेडो होगा वो सन पे पड़ेगा। इसके कारण से ही हमको सोलर एक्लिप्स देखने को मिलते हैं। साथ ही मैंने सारी जो पोजीशनिंग है वो आपको बता दी कि कैसे रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण से अर्थ पे सीजन्स आते हैं, और रिवॉल्यूशन के कारण सीजन्स आते हैं और रोटेशन के कारण से डे और नाइट होता है। तो देखिए अभी देखिए अर्थ अपना मूवमेंट करे और अर्थ का ही एक नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज़ मून। जैसे अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, वैसे ही मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है। जैसे कि ये अर्थ हो गई, ये हो गया मून, तो ये भी अपने ऑर्बिट में ही रहेगा लेकिन वो अर्थ के अराउंड मूव करते रहता है। तो ऐसी एक पोजीशन आती है, जैसे कि आज का दिन है 21 जून, जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर ही रहा था, तो कि वो सन के सामने एक्सपोज हुआ। इसके कारण से आपको जो मून पर है, मून की शेडो देखने को मिलती है, इसी को हम कहते हैं
सॉरी सन पे जो है मून की शैडो देखने को मिलती है। इसी को हम कहते हैं सोलार एक्लिप्स। थैंक यू।